आदाब दोस्तों, मैं हूँ आरिफ। इस वीडियो में हम ये जो आज सेनेट इलेक्शन हुए हैं उसके मतलब थोड़ी सी बात करेंगे और ये देखेंगे कि कौन सी पार्टी सबसे ज़्यादा सीट्स लेकर टॉप पर पहुंच गई है। तो इस सिलसिले में मैं ये बताना चाहूँगा कि पीटीआई ने ली हैं 18 सीटें, सबसे ज़्यादा सीटें। अब आप मीडिया पर जाकर देखें तो लिफाफे तो जिक्र कर रहे हैं कि जैसे पीटीआई बिल्कुल ही सब कुछ हार गई है, लेकिन पीटीआई ने 18 सीटें हासिल की हैं और फिर सेकंड नंबर पर हासिल की हैं पीपल्स पार्टी ने 8 सीटें। अब ये जो प्रिडिक्शन की जा रही थी उसमें ये पीटीआई 19 सीटें बस जीत रही थी और पीपल्स पार्टी 7, लेकिन एक सीट उधर चली गई है क्योंकि जो हफीज शेख है वो हार गया और जो गिलानी है वो जीत गया है। उस वजह से बस एक सीट का यहाँ पर फ़र्क आया। यहाँ पर 19 बताई जा रही थी और यहाँ पर 7, यहाँ पर 8 हो गई और यहाँ पर 18। तो इधर एक कम हो गई, एक इधर बढ़ गई। नून लीग की जौन सी ये सीटें वो 5 ही प्रिडिक्ट की जा रही थी और 5 ही उनको मिली हैं। एमक्यूएमपी को 1 मिलनी चाहिए थी, वो 2 मिल गई हैं और इनको 1 मिलनी चाहिए थी, इनको कोई नहीं मिली। तो ये सिंध से ये हुआ है कि ये देख लें। और ये इस्लामाबाद से पीटीआई को बेसिकली 2 मिलनी चाहिए थी, लेकिन पीपल्स पार्टी को 1 मिल गई है। और इसी तरह अब हम आ जाते हैं ये एमएमए पर, फजलुर रहमान की पार्टी पर 3 ही उनको मिलनी चाहिए थी, प्रिडिक्ट की जा रही थी, 3 ही मिल गई हैं। फिर है एएनपी को 2 मिली हैं और इनको 1 बलोचिस्तान से मिली है और 1 केपीके से मिली है। लेकिन ये प्रिडिक्ट ये किया जा रहा था कि बीएनपी को बेसिकली 2 मिलेंगी, यहाँ पर 2 होंगी, लेकिन वो एएनपी 1 ले गई है इनकी सीट बलोचिस्तान से, इनको बलोचिस्तान से 1 ही मिली है, तो वो 1 ही है। इसके बाद आ जाते हैं पीएमएलक्यू, तो उनको पंजाब से 1 ही सीट मिलनी थी और वो ये 1 मिल गई है। और इसके बाद हम आ जाते हैं पीके मैप, तो इनको भी बलोचिस्तान से 1 सीट मिलनी चाहिए थी जो नहीं मिली और बलोचिस्तान से इंडिपेंडेंट जो आज़ाद उम्मीदवार होते हैं वो 2 सीट ले गए हैं, ये 2। तो ये टोटल बेसिकली 48 सीट्स पूरी हो गई हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं लिफाफों की तरफ। तो लिफाफे तो ऐसे बता रहे हैं कि जैसे पता नहीं कोई क्या क़यामत आ गई है। अब पीटीआई की इस वक्त सेनेट में पावर सबसे ज़्यादा आ गई है। इस वक्त इमरान खान अपनी ज़िंदगी के टॉप मोस्ट लेवल के ऊपर है, लेकिन बताया ऐसे जा रहा है जैसे इमरान खान की ज़मीन के अंदर भी घुस गया। तो बस ये लिफाफे जब होते हैं तो फिर यही होता है। अब पीटीआई की इस वक्त जो स्ट्रेंथ है, ताकत है सेनेट में, वो सबसे ज़्यादा है और ऐसे रौला मचा हुआ है जैसे लग रहा है कि सबसे कम हो गई है स्ट्रेंथ पीटीआई की। तो ये बेसिकली सिचुएशन है। अब वो जो खिचड़ी सी पकाई है इन लोगों ने कि वो ये पहले ये नून लीग्स वाले थे कि ये इन लोगों ने नाहल करवा के निकाला गिलानी को कि गिलानी चोर है और डाकू है और फलाना है और ये है, तो इसको निकालो। नाहल करवाया तो उसकी वो जो पीएम बना हुआ था, तो प्राइम मिनिस्टर, उसकी छुट्टी हो गई। ठीक है, अब उसी नून लीग वालों ने माल बचाने के लिए उसी गिलानी को सपोर्ट किया है इस्लामाबाद से। तो इसको कहते हैं कि थूका हुआ चाटना। तो ये इनकलाब आ रहा है, पहले थूको फिर चाटो तो इनकलाब आ जाएगा। एक बंदे को पहले नायल कराओ, फिर उसी की जीत पर आज भंगड़े भी डाले जा रहे हैं। यानी मुझे हैरत होती है। और वही वो जो लिफाफे भी बैठे हुए हैं ना, वो जो मीडिया के ऊपर जो पहले गिलानी के छुट्टी होने के ऊपर, नाहल होने के ऊपर लुटियां डाल रहे थे, आज वही लिफाफे टीवी पर बैठे गिलानी पर की जीत पर कह रहे हैं जमहूरियत की जीत हो गई। तो जमहूरियत की जीत बस गिलानी के साथ ही वाबस्ता है। कभी वो नाअहल हो जाता है तो जमहूरियत जीत जाती है और कभी वो जीत जाता है, अहल होकर फिर जमहूरियत जीत जाती है। तो ये गिलानी का पता करना पड़ेगा कि इसके पास कौन से जो होता है ना, गिद्दड़ सिंगी आ गई हुई है, इसके पास वो जीते या वो हारे तो जमहूरियत जीतती। ठीक है, और दूसरी बात मैं ये करना चाहूँगा कि ये जो इलेक्शन कमिश्नर है ना ये पाकिस्तान में, और ये वो जो है मीर शकील,
और ये जो है क्या कहते हैं जस्टिस फाइज ईसा, ये बेसिकली 3 बहुत बड़ी काली भेड़ें हैं पाकिस्तान के सिस्टम में बैठी हुई। जब तक ये तीनों लोग मौजूद हैं, पाकिस्तान की अवाम के हकूक पर डाका डाला जाता रहेगा। ये जस्टिस फाइज ईसा की बीवी मनी लॉन्ड्रिंग करके पैसा बाहर लेके गई है और वो उसके ऊपर केस बना, तो वो आज लोगों को बताता फिर रहा है कि देखो जी, ये पाकिस्तान गटर बन चुका हुआ है। भाई पाकिस्तान को ये फाइज ईसा और उसकी बीवी गटर ना समझ रहे होते, तो सारी जायदाद पाकिस्तान से उठाकर लंदन लेकर जाते। गरीब लोग जो पाकिस्तान के गए हुए हैं ओवरसीज, वो बाहर से कमा कमा कर पाकिस्तान में ला रहे हैं। और जो अमीर फराडी हैं जस्टिस फाइज ईसा जैसे, काजी फाइज ईसा जैसे, वो पाकिस्तान को गटर डिक्लेयर करके यहाँ से माल बाहर लेके जा रहे हैं। यानी कि दूसरे लोग भी पाकिस्तान से बाहर बैठे हुए हैं, दुबई में बैठे हुए हैं, ऑस्ट्रेलिया में बैठे हुए हैं, अमेरिका में बैठे हुए हैं, लंदन में बैठे हुए हैं, जर्मनी में बैठे हुए हैं, जापान में बैठे हुए हैं, पूरा यूरोप भरा हुआ है, पूरा नॉर्थ अमेरिका भरा हुआ है, पूरा ऑस्ट्रेलिया भरा हुआ है। लेकिन वो क्या हो रहा है कि वो माल लेकर आ रहे हैं बाहर से पाकिस्तान, जैसे इमरान खान लेकर आया। ये काजी फाइज ईसा जैसे लोग जिनको पाकिस्तान गटर दिख रहा है, वो बैठे सुप्रीम कोर्ट में हुए हैं, खा पाकिस्तान कर रहे हैं और गालियां भी उसी पाकिस्तान को दे रहे हैं। ये पाकिस्तान वो गटर है जो जिसने इनको ये चीफ जस्टिस के ओहदे तक भी पहुंचाने वाले कर दिया। ये काजी फाइज ईसा जैसे लोग सुप्रीम कोर्ट में बैठे हुए हैं मेन बेंचों में जाके, तो ये पाकिस्तान गटर है। लेकिन ये जो पाकिस्तान को अगर गटर बनाना, तो ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर जैसे लोग, ये जो मौजूदा है काजी फाइज ईसा जैसे लोग और मीर शकील रहमान जैसे लोग बनाएंगे। ये जो इस्टेब्लिशमेंट में कुछ काली भेड़े बैठी हुई है ना, जिनके ये ले बालक बने हुए हैं पीपीपी और पीएमएलएन वाले, तो ये वाली सारी सारी गेमें चला रहे हैं। तो जब तक ये काली भेड़े नहीं जाएंगी, ये और ये चली जाएंगी इंशाल्लाह, ये मीर शकील रहमान जैसे लोगों के और काजी फाइज ईसा जैसे लोगों के और चीफ इलेक्शन कमिश्नर जैसे लोगों के दिन बड़े कम रह गए हैं और इन्हीं की बेस के ऊपर ही नाच रहा है मीडिया भी। अगर आप आज टीवी का कोई चैनल उठा के देखें ना, तो ऐसे लगता है कि पीटीआई सब कुछ हार गई है, उनकी 0 सीटें हैं और पीएमएलएन और पीपीपी ना सब कुछ जीत गई है। ये 48 सीटें हैं, तो ये है इनका रिजल्ट। और पीटीआई की इस वक्त जो ताकत है ना सेनेट में, वो सबसे ज्यादा है इनकी तारीख में। इस वक्त जो सीटें इमरान खान के पास कौमी असेंबली में है और सेनेट में है, ये इससे पहले इमरान खान को इतनी सीटें कभी नहीं मिली जितनी पावर आज इमरान खान की बढ़ी है ना, शायद ही किसी दिन बढ़े। ठीक है कि सेनेट में 1 सीट पर पैसा चला है, और ये भी मैं आपको बता दूं, ये पीपीपी और पीएमएलएन वालों के जब कोई सेनेटर्स किसी और तरफ वोट डालते हैं ना, तो ये लोग सिर्फ रोते हैं। इमरान खान रोता नहीं है, बंदे निकाल देता है। ये पिछली दफा भी जब सेनेट के इलेक्शन हुए थे, तो तरीके इंसाफ की 20 काली भेड़ें इसने निकाली थी इमरान खान ने, और वो इस पर मरतबा ही निकाल देगा। लेकिन ये आप लोग देखें, ये जो वोट गया ना ये पीटीआई का, ये तकरीबन 8-9 बंदों ने ना, ये पीपल्स पार्टी के बंदे को वोट डाला पीटीआई में से। तो सोच लें कितना करोड़ रुपए एक एक बंदे का रेट चल रहा था, और देख लें कि कितना हराम कमाया हुआ है ये पीपीपी और नून लीग वालों ने। पहले पीपीपी और नून लीग वालों ने मुल्क का बेड़ा गर्क किया अपनी हुकूमत में होते हुए, इन्होंने मईशत को तबाह कर दिया। आज इन्होंने ओपोजिशन में रहते हुए इखलाक भी तबाह कर दिया पूरे मुल्क का। आधा पाकिस्तान सिर्फ 1 सीट पर पीपल्स पार्टी को एक्स्ट्रा 1 सीट मिलने से नाच रहा है, वो भी पैसे पर। एक ये होता है ना कि पीपल्स पार्टी को 9-10 सीटें जीत जाती, तो पैसा भी खर्च करके, तो कोई बंदे नाच रहे होते, तो मैं कहता चलो यार बेशरम है। लेकिन ठीक है कि 8-9 सीटें मिले, सिर्फ 1 सीट पर कोई अरबों रुपया खर्च के पीपल्स पार्टी का बंदा जीता है। और ये देख लें नून लीग वाले और पीपल्स पार्टी वाले कैसे नाच रहे हैं, सोच लें। और मैं हैरान होता हूं कि ये जो मीडिया है पाकिस्तान में, कुछ लोगों के पास इतना हराम का पैसा आ गया हुआ है, वो उन्होंने इतना अवाम का माल लूट लिया हुआ है
कि वो जिसको चाहे मर्जी, चाहे वो जितना मर्जी पैसा दे ले खरीद लेते हैं। और पीटीआई वालों ने, ये जो इमरान खान है उसने बेसिकली ये गड़बड़ की, उसने ज्यादातर गरीब लोगों को दी हुई हैं सीटें, कैंडिडेट बनाया हुआ है। और गरीब लोगों की सबसे बड़ी कमजोरी होती है पैसा। जो खाता पीता बंदा होता है ना, जंगीर तरीन जैसा या रज़ाक दाऊद जैसा, उनको अगर आप लोग टिकटें देते हैं ना, तो वो आसानी से बिकते नहीं है। गरीब बंदे को टिकटें देने का सबसे बड़ा नुकसान ये होता है। इमरान खान ने तो अपनी तरह से भला किया हुआ कि गरीब बंदों को आना चाहिए, लेकिन इस चीज का नुकसान ये है, वो जैसे ही करोड़ों रुपया देखेंगे ना, वो बिक जाएंगे। तो ये 8-9 बंदे कम से कम पीटीआई के बिके हैं। तो ये पीपल्स पार्टी का ये एक कैंडिडेट जीता है, एक सीट ये जो इनको एक्स्ट्रा मिली है। लेकिन मैं ये हैरान हो रहा हूँ कि बेसिकली मीडिया ये पूछे कि यार ये किन लोगों के पास इतना हराम का पैसा आया हुआ है जो लोगों को खरीद रहे हैं। ये इशू है इस मुल्क का कि किन लोगों के पास ऐसा पैसा आ गया हुआ है तो वो पीटीआई तो छोड़ो, पूरे के पूरे पाकिस्तान को खरीद सकते हैं। आज जितना नून लीग और पीपल्स पार्टी के पास हराम का पैसा है ना, वो पीटीआई के 4-5 कैंडिडेट तो छोड़ो, वो पूरा पाकिस्तान खरीद सकते हैं। और यही पाकिस्तान का इशू है कि पाकिस्तान में कौन से वो ऐसे लोग हैं। ये इशू नहीं है कि पीटीआई के 4 मेंबर्स या 8 मेंबर्स बिके हैं कि नहीं बिके। गरीब बंदे को तो कोई 2-4 पैसे मिल भी गए हैं तो मुझे कोई इशू नहीं है कि चलो यार इस बंदे को, ये बंदा गरीब था, चलो इसने अपना वोट बेच के तो करोड़ों रुपया कमा लिया। इशू ये है कि किन लोगों के पास इतना हराम का पैसा आया हुआ है जो अरबों रुपया खर्च के जिन्होंने 8-9 वोट खरीदे हैं। ये जो 8-9 वोट खरीदे गए हैं ना, इसके ऊपर अरबों रुपया लगा है। और फिर ये सवाल पैदा होता है कि ये पीपल्स पार्टी और नून लीग वालों ने तंग आकर एक दूसरे से ये फैसला किया था, ये बेनज़ीर और नवाज शरीफ के दौर में, कि हम लोग अब ये जो है ना सीक्रेट बैलेट, इसको खत्म कर देंगे, सेनेट इलेक्शन में ओपन बैलेट लाएंगे, ताकि ये जो वोट चोरी होते हैं, ये जो हॉर्स ट्रेडिंग होती है सेनेट में खास तौर पर, ये बंद हो। देखिए इमरान खान से इतना डर गए हुए हैं कि ये अपने वादे से भी फिर गए हैं। इमरान खान का आजकल इनको जैसे फोबिया नहीं हो जाता मीडिया को और पीपल्स पार्टी और नून लीग को, इमरान खान का फोबिया हो चुका हुआ है, खौफ आ चुका हुआ है। वो अपने किए हुए वादे से मुकर गए हैं। आज अपने माल को बचाने के लिए नवाज शरीफ ने जरदारी को बाप मान लिया है और जरदारी ने नवाज शरीफ को बेटा मान लिया है कि हमारा माल किसी तरह बचे। इशू ये नहीं है कि 4-5 बंदे पीटीआई के इधर से उधर चले गए हैं। इशू ये है कि पूरी की पूरी नून लीग ने ये पीपल्स पार्टी को बाप मान लिया हुआ है। इतना डर गए हुए हैं ये इमरान खान से। आप लोग भी आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। देखने का शुक्रिया।